हेलो वीवर्स, अगर पुराणों की माने तो महाभारत का युद्ध विश्व भर के आज तक के हुए सबसे भयंकर युद्धों में से एक था। इस युद्ध में हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। महाभारत का युद्ध केवल जमीनी विवाद या राज सिंहासन को लेकर हुए युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म का युद्ध था, जिसमें किसी भी आशंका के धर्म की ही जीत होनी थी। इस युद्ध के सबसे महत्वहीन योद्धा थे अर्जुन, भीम, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, अंगराज कर्ण और भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया था, जिस कारण हम उन्हें महाभारत के योद्धाओं में नहीं गिन सकते, क्योंकि योद्धा वही कहलाता है जिसने युद्ध रणभूमि में न केवल शत्रु के वारों को सहन किया हो, बल्कि उन पर जोरदार आक्रमण भी किया हो। यूं तो युद्ध में भाग लेने वाला हर व्यक्ति ही ताकतवर होता है, पर आज हम कुछ चुनिंदा लोगों का ही जिक्र इस वीडियो में करेंगे। पर उससे पहले नीचे दी गई घंटी को दबाएं और वीडियो के अंदर आ जाएं। सबसे पहले बात करते हैं महाबली अर्जुन के बारे में। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण समेत कई योद्धाओं का वध किया था, जिस कारण वह युद्ध खत्म होने के बाद विश्व के सबसे ताकतवर धनुर्धर कहलाए। अर्जुन ने धनुर्विद्या गुरु द्रोणाचार्य से ली थी और गुरुकुल में द्रोण के अश्वत्थामा के बाद सबसे प्रिय शिष्य ही अर्जुन थे, जिस कारण द्रोण ने उन्हें सभी अस्त्र शस्त्रों का भी ज्ञान दिया था, जिसमें ब्रह्मास्त्र भी शामिल था। अर्जुन को प्रत्येक युद्ध रचनाओं को भेदना आता था। अर्जुन के पास भगवान शिव का दिया हुआ गांडीव धनुष था। युद्ध में श्री कृष्ण उनके पार्थ बने थे और श्री हनुमान जी उनके रथ पर ध्वजा के रूप में विद्यमान थे, जिस कारण किसी भी योद्धा के लिए अर्जुन को मारना एक नामुमकिन काम था। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी इस बात को भली भांति जानते थे। भीम, अगर युद्ध भूमि में किसी ने सबसे ज्यादा योद्धाओं को मारा है तो वह सिर्फ भीमसेन यानी भीम ही है। भीम एक उत्तम गदाधारी थे। अपने अज्ञातवास के दौरान वो हनुमान जी से मिले थे और हनुमान जी ने उन्हें उच्चतम गदा चलाने की शिक्षा भी दी थी। वो भीम ही थे जिन्होंने सभी कौरव भाइयों को मारा, जिनमें से उनके युवराज दुर्योधन भी शामिल थे। बाकी सभी योद्धाओं की तरह उनके शिक्षक भी गुरु द्रोणाचार्य ही थे। भीम ने प्रण लिया था कि वह सबसे पहले कौरव भाइयों को मारेंगे और अंत में दुर्योधन को मारकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, और युद्ध भूमि में भी कुछ इसी प्रकार ही हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक थे। सभी कौरवों और पांडवों को शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने ही दी थी। वह गुरु द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और दुर्योधन को एक गदाधारी बनाया था। युद्ध भूमि में गुरु द्रोणाचार्य को मार पाना नामुमकिन काम था, पर श्री कृष्ण की नीति से युद्ध में अश्वत्थामा की मौत की खबर फैला दी गई, जिस कारण द्रोण द्रौपदी के भाई दुष्ट ड्यून के हाथों मारे गए। भीष्म पितामह महाभारत युद्ध के सबसे अनुभवी योद्धा थे। वह कौरव पक्ष के सबसे बुजुर्ग और ताकतवर योद्धा थे। धृतराष्ट्र, जो कि कौरवों के पिता थे, उनको सबसे ज्यादा भरोसा भीष्म पितामह पर ही था, क्योंकि वो ही एकमात्र कौरव पक्ष के स्तंभ थे। जब तक वह जिंदा थे, कौरव भाई सुरक्षित थे। फिर श्री कृष्ण की नीति के कारण शिखंडी द्वारा उन्हें तीरों से भेद दिया गया, जिसके बाद भीम ने कौरव भाइयों को मारना शुरू कर दिया था। पितामह और द्रोण दोनों का ही लगाव पांडवों से ज्यादा था, पर राज सिंहासन के सेवक बने रहने की सौगंध के कारण उन्हें ना चाहते हुए भी कौरव का साथ देना पड़ा था। दुर्योधन, कौरवों के युवराज दुर्योधन के कारण ही महाभारत के युद्ध की स्थिति बनी थी। दुर्योधन ने जीत हासिल करने के लिए सभी पैतरे आजमाए थे, पर कहते हैं ना कि जाको रखे साइया मार सके ना कोई। श्री कृष्ण पांडवों के रक्षक थे। वो उन्हें हर स्थिति से बचा लेते थे। दुर्योधन ने कभी पांडवों के शिविर में आग लगा दी, तो कभी मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों का राज सिंहासन छीन लिया। दुर्योधन की इन्हीं हरकतों की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था और वो अंत में भीम के हाथों मारे गए थे। कर्ण, अगर कोई अर्जुन के टक्कर का योद्धा था तो वह सिर्फ कर्ण ही थे। कर्ण ने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था, पर बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि अंगराज कर्ण ही पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। इसके पीछे भी एक कहानी है, जिस पर वीडियो चैनल पर बनी हुई है। कर्ण के गुरु परशुराम जी थे, पर वो एक सूत पुत्र थे और परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे।
पर जब परशुराम जी को कर्ण के सूत पुत्र होने का पता चला तो परशुराम जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें जब भी मेरी दी गई शिक्षा की जरूरत होगी तुम इसे भूल जाओगे। और युद्ध भूमि में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिस कारण अर्जुन के हाथों कर्ण मारे गए थे। तो दोस्तों, किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा होंगे तो किसी के लिए भीम, पितामह या दुर्योधन होंगे, पर मेरे लिए एकमात्र कर्ण ही ऐसे योद्धा है जो कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहलाने के लायक हैं। अगर हम धर्म और अधर्म की बात ना करें तो अगर धर्म की बात करें तो अर्जुन सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, क्योंकि वो सदैव ही धर्म के साथ थे। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में मुझे अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा के बारे में जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा आपको अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।